हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हम इंट्रोडक्शन के। मैंने बहुत से पार्ट आपको एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपकी बाद में 5.3 मतलब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है मिसलिनियस जो है वहाँ पर काम आएंगे। लेकिन जो आज का मैं इंट्रोडक्शन आपको बता रही हूँ वो बेसिकली कहा जाए तो एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन ही उसको बोलेंगे। 5.2 के क्वेश्चन आप इस जो इंट्रोडक्शन में आपको अभी बता रही हूँ इसके बिना नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 5.2 के लिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्गेन प्लेन। तो आर्गेन प्लेन क्या आपके पास होता है, आपने इससे पहले अभी क्लास 10 तक आपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में सुना होगा कि कार्टेशियन प्लेन में हम कोऑर्डिनेट प्लॉट करते थे। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हम आर्गेन प्लेन पढ़ेंगे। तो पहले आर्गेन प्लेन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार आपको कार्टेशियन प्लेन थोड़ा सा रिमाइंड करवाती हूँ कि वो क्या होता था हमारे पास। सपोज हमारे पास आपको पता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होती थी। वहाँ पर आपको एग्जाम में आता था या जो भी आपसे पूछा जाता था क्वेश्चन कि आपको सपोज कोई पॉइंट प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन में। तो कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, तो सपोज आपसे अगर कहते थे 1,2 आपने प्लॉट करना है तो आप क्या करते थे, एक्स एक्सिस में सारे नंबर लाइन में जो आपको ग्राफिकली आप इसको ड्रॉ कैसे करते थे, एक्स में आपको 1 प्लॉट करना होता था और वाई में आपके पास 2, क्योंकि ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स में 1 एंड वाई में 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो होता था प्लेन कोऑर्डिनेट आपका कार्टेशियन प्लेन में ये पॉइंट जो होता था प्लॉट हो जाता था। तो ये तो थी आपके पास कार्टेशियन प्लेन की बात, कार्टेशियन प्लेन। सिमिलरली अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आर्गेन प्लेन पढ़ते हैं। आर्गेन प्लेन भी सेम इसी की तरह होता है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। इसके नेम से आपको लग रहा हो कि कुछ समथिंग ये डिफ़िकल्ट होगा, बट ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, बस आपके पास वहाँ पे कार्टेशियन प्लेन के लिए इस तरीके से आप ड्रॉ करते थे। यहाँ पर आपके पास सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z हमने ले लिया 3 + 2i। सपोज ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अपना जो आर्गेन प्लेन में हम जो ड्रॉ करेंगे कैसे ग्राफ उसको प्लॉट करेंगे, तो सेम थिंग इसी की तरह करना होता है। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी ये होता है। इसमें भी सेम हम वही करेंगे जो हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है उसके बस थोड़ा सा हमने नेम चेंज कर दिया है, इसको बोल देते हैं रियल एक्सिस। यहाँ हम एक्स एक्सिस बोलते थे और ये हमारे पास हो जाती है इमेजिनरी एक्सिस। ओके, अब क्या होता है कि रियल एक्सिस में कोऑर्डिनेट तो आप उसी तरीके से फिल करेंगे जैसे ग्राफ में हम करते हैं 3, 4 एंड सेम थिंग हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। इसका मेजरमेंट आप बिल्कुल स्केल से एग्जैक्टली कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ सकता है क्योंकि गैपिंग मैं पेन से कर रही हूँ विदाउट मेज़र करे हुए। ठीक है, बट समझाने के लिए बस ये है। तो हमने इन कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस आर्गेन प्लेन में कैसे प्लॉट करना है, इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा ये है। इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है, यानी कि ये आपको पता है कि रियल पार्ट होता है, जेड, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो कहती है z = a + ib, या फिर हम उसको x + iy भी रीड करते हैं। तो ये जो x होता है वो रियल एक्सिस होता है और ये जो y वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट आपको पता है ये इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कोऑर्डिनेट है वो 3 है, तो 3 आपके पास रियल पार्ट पे है। कौन से पार्ट पे, रियल पार्ट पे। तो यहाँ पर आप 3 प्लॉट कर देंगे, ये 3 का हो जाएगा यहाँ पे। देन आप अगर यहाँ पे देखें जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट में नंबर कौन सा है, 2, ये आपके पास हो गया 2। ये अब इन दोनों को अगर हम आगे ऐसे प्रोसेस कर मतलब आगे इंक्रीज बढ़ाएंगे इस लाइन को और यहाँ से ये 3 वाले कोऑर्डिनेट को आगे बढ़ाते हुए ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर मीट करेंगे। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ प्लॉट हो गया है। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट थे हमारे पास, रियल एक्सिस पे 3 था, रियल एक्सिस पे 3 था एंड इमेजिनरी पार्ट पर आपके पास कौन सा नंबर था, 2। तो बहुत सिंपल होता है, सेम कार्टेशियन प्लेन की तरह ही होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं। ये आपका रियल वाला कोऑर्डिनेट हो गया और ये आपका इमेजिनरी वाली एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट हो गया। तो 3,2 आ गया। और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होती है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं स्मॉल r। ओके, इसको बोलते हैं स्मॉल r। अब ये स्मॉल r क्या होता है ये हम अभी आपको आगे बताएंगे, स्मॉल r को भी फाइंड आउट करना बताएंगे आपको। पोलर कोऑर्डिनेट जो रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। प्रॉपर r कैसे फाइंड किया जाता है ये सारी चीज़ें मैं अभी आगे बताऊंगी, बट फिलहाल अभी हम इसका नेम जान लेते हैं कि यहाँ पे ये r
ये जो डिस्टेंस है इसको हमने r बोला, और इस डिस्टेंस से जो इस एक्सिस पे जो एंगल बना है इसको हम थीटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? थीटा। यहाँ से जो ये स्लोप आता है ये थीटा होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं? आर को जो बोलते हैं, ये कैसे फाइंड आउट होता है ये भी आगे बताएंगे। आर को हम बोलते हैं मॉडुलस, एंड थीटा जो होता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट। ओके तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 में पूरे में मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में यही रहेगा कि आपको मॉडुलस फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। मॉडुलस फाइंड करना बहुत इजी होता है। मॉडुलस फाइंड करने का सीधा सा फॉर्मूला है r इज इक्वल टू होता है आपके पास r स्क्वायर इज इक्वल टू r, या r इक्वल्स टू कर लेते हैं इसको, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास r फाइंड आउट करने। अब आप बोलेंगे ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या होंगे? एक्स स्क्वायर मतलब जो रियल पार्ट है, वाई स्क्वायर मतलब जो इमेजनरी पार्ट है। मीन्स सपोज आपके पास आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल्स टू 2 + 3i। ठीक है, आपने यहाँ से मॉडुलस निकालना है, तो आप क्या निकालेंगे? एक्स स्क्वायर। आप पहले तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उससे कंपैरिजन करेंगे। तो उससे अगर आपने कंपैरिजन करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यानी कि i का कोफिशिएंट यहाँ y है, यहाँ i का कोफिशिएंट 3 है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू 3 निकलेगी और x की वैल्यू 2 निकलेगी। तो बस यहाँ पुट कर दीजिए, x इक्वल्स टू आपके पास कितना है? 2, 2 का स्क्वायर, एंड y स्क्वायर यानी कि y की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, जो आपका आ गया √13। तो ये मॉडुलस फाइंड करना बहुत इजी है। बात आती है थीटा फाइंड करने के लिए। थीटा फाइंड करना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट, आपके लिए अभी इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता है, लेकिन जैसे ही मैं एक्सप्लेन करूँगी, जैसे ही मैं आपको बताऊँगी थीटा किस मेथड से फाइंड करना है, तो आपको ये भी बहुत ईजी लगेगा। और बच्चों अगर इसका क्वेश्चन आया अभी प्लॉटिंग का, तो आपका बस सिंपल क्वेश्चन यही आएगा कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आर्गन प्लेन में ड्रॉ करो। ओके तो ये बहुत सिंपल है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक का जो नेम है वो है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, यानी कि मीन्स किसी भी पोलर, जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, सपोज वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास मैंने ले लिया z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। अभी तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का यही फॉर्मेट देखा है, यही फॉर्म देखा है। अब क्वेश्चन आएगा कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। पोलर फॉर्म क्या होती है उसको पहले जान लेते हैं, फिर हम उससे कन्वर्जन बताएंगे। पोलर फॉर्म जो होती है इसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा z इक्वल्स टू, z तो सेम ही रहेगा, इस पूरे का कन्वर्जन करना है, x प्लस आई वाई को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। और पोलर फॉर्म होती क्या है? r cos थीटा प्लस r i साइन थीटा, ये होती है हमारे पास पोलर फॉर्म। अब इसका कन्वर्जन यानी कि आपको दिख रहा है, देखो z तो सेम है यहाँ पर जो मुझे x है, x को कन्वर्ट करना है r cos थीटा में, और y को कन्वर्ट करना है r साइन थीटा में। i तो सेम रहेगा ना, इमेजनरी पार्ट का कंपैरिजन अगर हम करें, रियल का रियल से कंपैरिजन करते हैं और इमेजनरी का इमेजनरी से, यहाँ पे इमेजनरी i है, यहाँ पे भी i है, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? r cos थीटा। तो अब हमने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को ये वाला फॉर्मेट देना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना होता है हमने कि हम कुछ इसमें जो पूरा रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे z इक्वल्स टू का उसका पहले पोलर फॉर्म लिखेंगे, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस r i साइन थीटा। फिर हमारा सेकंड क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक तो आपको चाहिए r, दूसरा आपको चाहिए थीटा। किसी भी तरीके से अगर हमारा r आ जाएगा और थीटा आ जाएगा तो इसको ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सपोज आपने r फाइंड आउट करा, r समथिंग सपोज मान लेते हैं आपका आ गया 2, ठीक है, हमने सपोज करा कि r 2 आया, एंड थीटा मैंने फाइंड करा, थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई π/2, या आप सपोज आपने कुछ भी ले लिया, थीटा π/6 कर लिया, कुछ भी आ गया, तो आपका नेक्स्ट क्या होगा, इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, r की जगह पे आप वैल्यू रखेंगे 2, देन cos थीटा की जगह π/2 आ जाएगा, प्लस r सेम आपके पास यही 2 रहेगा, देन i साइन थीटा की जगह ये π/2 आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, r एंड थीटा। r और थीटा जैसे ही फाइंड हो जाएंगे तो आपका जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या उसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी।
अगर ये तो मैंने आपको सपोज करके बताया कि आर अगर 2 आएगा और थीटा इक्वल्स टू π/2, लेट हमने मान लिया, हमने ये अज्यूम करा, ये आया नहीं है, अभी कोई क्वेश्चन मैंने आपको दे नहीं रखा है। तो अब काम है हमारे पास आर निकालने का। आर निकालने का मैंने सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता दिया, √(x² + y²। देन थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं? थीटा को निकालने के लिए एक लंबा प्रोसेस है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि वो अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आपको थीटा निकालना भी बहुत ईजी लगेगा। तो देखिए थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको सिंपल सी बात पता है कि ये आर होता है और ये थीटा होता है। अब हमने इसे थीटा को फाइंड करना है। तो सपोज करते हैं हमारे पास थीटा निकालने के लिए, सपोज मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, z = 1 + √3i। मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करा, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आर तो आपको इजीली निकाल ही लोगे आप, ठीक है, आर हम नहीं निकाल रहे हैं। मैं थीटा पे बताऊंगी थीटा कैसे निकालते हैं। थीटा निकालने के से पहले आपको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे ये अल्फ़ा क्या होता है? देखो अल्फ़ा इक्वल्स टू, आपने इस क्वेश्चन को करने के लिए बस एक फॉर्मूला लर्न करना है। अल्फ़ा इक्वल्स टू हमारे पास होता है tan इनवर्स y/x का मॉड। अगर आपके पास ये अल्फ़ा आ गया तो आप अल्फ़ा आ जाने के बाद अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा के लिए कुछ कंडीशन है। अगर आपके पास अल्फ़ा आ जाता है तो अल्फ़ा का थीटा से कैसे कनेक्शन है ये मैं बताती हूँ आपके पास। थीटा फाइंड आउट करने के लिए पहले आप अल्फ़ा निकालेंगे, ठीक है। जब आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा तो थीटा कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगी इस क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट को आप ध्यान से देखिएगा। इस क्वाड्रेंट में सपोज हमारे पास, आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये सारे बच्चे जानते हैं ना। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा अगर निकल जाता है तो थीटा भी निकल जाएगा। तो पहले अल्फ़ा निकालने से पहले हम इस क्वाड्रेंट के फॉर्मेट को समझते हैं कि कैसे अल्फ़ा थीटा से कनेक्ट कर रहा है। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास कैसे साइन होते हैं। यहाँ पर आपके पास, आपको पता है कि प्लस और प्लस चलता है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ना आपके पास। देखो ये एक्स होता है, इधर एक्स डैश या नेगेटिव होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। अगर हम इसको एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट कैसा होता है? प्लस प्लस। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आप देखेंगे ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो इसके साइन क्या बनेंगे? नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो एक्स डैश नेगेटिव है और यहाँ वाई डैश भी नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव हो गया, दोनों ही, याली एक्सिस भी नेगेटिव है। देन फोर्थ में अगर हम आएंगे तो ये देखो एक्स एक्सिस आपके पास पॉजिटिव होता है और ये वाई एक्सिस आपके पास नेगेटिव होता है। ये मैंने लगा दिए साइन इसके। देन आप अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा सपोज आपका कुछ आ गई वैल्यू, सपोज हमने मान लिया अल्फ़ा आपके पास π/3 आ गया, ये समथिंग कुछ भी आया। तो अगर आपके पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, आप उसके सबसे पहले जो रियल पार्ट है और उसका जो इमेजनरी पार्ट है, आपको पता है रियल पार्ट एक्स एक्सिस में लाई करता है और इमेजनरी पार्ट वाई एक्सिस में लाई करता है। ये बात मैंने अभी आपको पहले बता दी है, जब मैंने आपको ये बताया था कि कैसे आप कोऑर्डिनेट प्लॉट करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो जब आपको पता है कि इसका रियल पार्ट एक्स एक्सिस में लाई करता है और इमेजनरी पार्ट वाई एक्सिस में लाई करता है, तो आप दोनों के साइन देखेंगे कि आपका जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है और जो आपका इमेजनरी पार्ट है वो भी पॉजिटिव है। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे x = 1 है एंड y = √3 है। बोथ आर पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली आपके पास जो आपके पास थीटा होगा वो हो जाएगा, थीटा = अल्फ़ा कहेंगे हम इस क्वाड्रेंट में। ये जो आपके पास दोनों पॉजिटिव आए वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? पहले तो आपने ये कंफर्म करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट में लाई करा और साथ में आप जो भी अल्फ़ा की वैल्यू होगी उसको थीटा के बराबर कर दोगे, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है कि थीटा = अल्फ़ा हो जाएगा। देन अगर सपोज मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज कर दूं, मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कर दूं z = -1 + √3i, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -1 एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा +√3। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, देखो पहला वाला नेगेटिव और पहला पॉजिटिव। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सबसे पहले हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप बोलेंगे ये तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा आपके पास क्या होता है, ये वैल्यू भी आपने याद कर लेनी है, π-α, ठीक है। अभी इससे कंफ्यूज नहीं होना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। जब आपका गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा = अल्फ़ा वैल्यू होगी। जब आपका गिवन कोऑर्डिनेट
मतलब गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी ऐसा होगा जब पहला नेगेटिव और दूसरा इमेज पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा, तो यानी कि पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस का अल्फा। ठीक है, सेम थिंग अगर दोनों नेगेटिव हो जाए, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा आ जाए z इक्वल्स टू माइनस का 1 और माइनस का √3i, आपको दिख रहा है x इक्वल्स टू यहाँ पे -1 हुआ है और y कोऑर्डिनेट हमारे पास -√3, दोनों के दोनों नेगेटिव है, दोनों के दोनों नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको थीटा की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, थीटा इक्वल्स टू आप ऊपर देख लीजिएगा क्या है, पाई माइनस अल्फा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा है, पाई माइनस अल्फा ही एज इट इज रखिएगा, बस साथ में बाहर से एक नेगेटिव साइन को पुट कर दीजिएगा, तो जिससे आपको आपकी मेमोरी में रहेगा पाई माइनस अल्फा ऊपर है तो ये माइनस का पाई माइनस का अल्फा हो जाएगा। सेम थिंग अगर आपके पास पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो, यानी कि आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक है, तो आपने देखा x इक्वल्स टू पहला 1 आ गया एंड y इक्वल्स टू माइनस का √3, फर्स्ट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो यहाँ पर मेरी जो थीटा की वैल्यू होगी इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर देख लीजिएगा, ऊपर थीटा इक्वल्स टू अल्फा गिवन है, इस अल्फा के आगे माइनस का साइन पुट कर देंगे तो हमारे पास थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा ये भी आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये थोड़ा सा प्रोसेस अपना समझना है। हमने क्या बताया मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हमारे पास सबसे पहली चीज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आपको पता है, पहले वाले क्वाड्रेंट प्लस प्लस का होता है, दूसरा वाला क्वाड्रेंट माइनस प्लस का होता है, तीसरा वाला माइनस माइनस का होता है, चौथा वाला प्लस माइनस का होता है। अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन में गिवन होगा दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप थीटा को अल्फा के इक्वल कर देंगे, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आप थीटा को इसके इक्वल करोगे पाई माइनस अल्फा को, थर्ड में करेगा तो आप इसके इक्वल करोगे, फोर्थ में करेगा तो आप इसके इक्वल करेंगे। अब ये ज़्यादा कंसेप्ट जो समझ में आएगा वो क्वेश्चन से आएगा। कैसे आएगा आपका क्वेश्चन से, सपोज आपके पास हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जेड इक्वल्स टू 1 + √3i, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। सबसे पहले मुझे इसमें r निकालना है, ठीक है, r तो आपका इजीली निकल जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 1 + √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो √4 आया तो r आपके पास निकल के आ गया 2। मॉडुलस निकालना बहुत इजी है। अब बात करते हैं पोलर फॉर्म के लिए हमें थीटा निकालना होता है। थीटा कैसे निकलेगा, थीटा निकालने के लिए पहले आपको चाहिए अल्फ़ा। मैंने बोला था थीटा जब भी निकालोगे तो पहले अल्फ़ा निकालोगे। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, सो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या वैल्यू है आपके पास, tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y/x, ठीक है। अब y और x देखिए tan मॉडुलस भी लगा लेंगे यहाँ पे क्योंकि मॉडुलस मैंने दे रखा है। अब ये tan इनवर्स y, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हम यहाँ से y/x करेंगे। अब देखिए y और x कहाँ से आएंगे, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 + √3i, इसका कंपैरिजन हम उसकी जनरल जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एंड y की वैल्यू √3, तो y की जगह पे √3 कर देंगे, देन अपॉन क्या है 1 और बाहर से मॉडुलस। अब देखो मॉड के अंदर वैल्यू जो आपकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है एंड नेगेटिव वैल्यू अगर होती तो वो भी पॉजिटिव हो जाती। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि tan इनवर्स √3। अब हमें देखना है कि tan में √3 कहाँ पर आता है, tan √3 किस में इसकी वैल्यू होती है। हमें पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3 होती है, ठीक है, और √3 को हम क्या लिखते हैं पाई, tan 60 को हम क्या लिखते हैं पाई/3, 60 डिग्री को हम रेडियन फॉर्म में पाई/3 तो लिखेंगे, तो ये पाई/3 हो गया, ये √3 जो वैल्यू आई वो आई tan पाई/3 की, ठीक है। तो देखो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा कितना निकल के आ गया हमारे पास पाई/3, अल्फ़ा इक्वल्स टू पाई/3। अब हमारे पास जब अल्फ़ा आ गया, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या देखना है कि जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसमें जो x उसका कोऑर्डिनेट है वो 1 है और y क्या है √3, दोनों के दोनों हमारे पास क्या है पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपके पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एक मैं यहीं पर इसके पेज में इसको बता देती हूँ आपको। देखिए
हमारे पास x इक्वस टू था 1 एंड y इक्वस टू था √3। किसके बेसिस पे? हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या लिया था 1 प्लस आई √3। तो आपके पास दोनों पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो किसके बराबर है? अल्फ़ा के बराबर। और अल्फ़ा हमारा निकल गया। अल्फ़ा कितना निकाला था हमने? यहाँ पे देखिए π/3 हमने अल्फ़ा निकाला था। तो ये थीटा इक्वस टू अल्फ़ा आ गया, यानी कि थीटा इक्वस टू अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली थी π/3। तो थीटा भी निकल गया हमारे पास। एंड आर कितना निकला था हमारे पास? यहाँ से आप आर देख सकते हैं, आर इक्वस टू हमारे पास 2 था और आर इक्वस टू 2। तो इसी तरीके से हमने देखो, हमने थीटा भी निकाल दिया, आर भी निकाल दिया। अब हमारे पास जो उसकी पोलर फॉर्म थी वो थी आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। जो हमारे पास ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसकी पोलर फॉर्म ये थी। आर इक्वस टू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, थीटा की जगह पे हम π/3 रख देंगे। सेम यहाँ पे आर की जगह 2i साइन π/3। तो क्या कर देंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो cos π/3 प्लस आई साइन π/3। तो z इक्वस टू ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म आ गई। तो इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप आर निकालेंगे, देन थीटा निकालेंगे। और थीटा निकालने का प्रोसीजर क्या है? इस क्वाड्रेंट के बेसिस पे है। पहले आप अल्फ़ा निकाल लेंगे, अल्फ़ा आ जाएगा। देन आपने बस ये देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वस टू अल्फ़ा कर देंगे आप। अब जब हम उसके क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे जो कंसेप्ट है, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। ओके।